गाइस मैं अंदर तो गया था ताजमहल के, बट मेरे को शूट आउट नहीं करने दिया। मैं कहते यहाँ शूट आउट नहीं करना, आ जाओ आप अंदर। परमिशन तो थी मेरे पास, तो मेरे को तो अंदर जा लगा, अंदर जाकर घूमा। जैसे मैं किसी होटल में नहीं गया, और जस्ट वैसे ही अंदर घूमने के लिए गया था। अंदर रूम थे बड़े अच्छे अच्छे, और सबसे ज़्यादा बाहर के लोग थे अंदर। तो हम आगे जा रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन की ओर वापस जा रहे हैं। भाई ये चौक के सामने दा बाबा साहेब ठाकरे की ये मूर्ति है यहाँ बड़ी वाली, और ये स्थापित की हुई है यहाँ पे। और हम आज स्टेशन की ओर जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टेशन की ओर जा रहे हैं। हम अभी मार्केट में आ रहे हैं, और जस्ट ये फ्लाईओवर के नीचे है। इतनी भीड़ है, फ्लाईओवर के नीचे है, जो ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है, उसके नीचे से ये मार्केट है। हर चीज़ मिलती है यहाँ। सो गाइस हम स्टेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हम ट्रेन देख रहे हैं, यहाँ से हम रुके थे, और वहीं ट्रेन वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें वापस जाना है पहले। ठीक है, ओके, रखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਬੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਜੋ ਬੰਬੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। गाइस इधरों आया मैं कॉलोनी चो, ते पीछे देख सकते हो इस कॉलोनी चो आया, लागे है बिल्कुल। आ एयरपोर्ट का फ्लाईओवर आ गया, आ टैक्सी स्टैंड है। जस्ट जेकर किसी ने भी आना हो तो लागे जिदा स्टे करना हो तो गुरुद्वारे च कर सकता। गुरुद्वारे नाल असीं अंदर उन्होंने भी इंटरव्यू करावांगे तो गुरुद्वारे वाले दी। तो हुण असीं चले जस्ट एयरपोर्ट, बिल्कुल लागे एयरपोर्ट है, कोई दूर नहीं है।
हाँ गाइस इत्थे एक होर चीज़ है, मैं जैसे खाधी है उन्हें जस्ट तो इत्थे लोग ना जिद्दां बंद हुंदा ना उन्होंने पाओ कहंदे आ ते पाओ दे विच जिहड़े बंद दे विच कट के विचों हाफ जिद्दां आपां कुलचा बना दी ना उहदा हाफ कट के समोसा पा के चटनी ला के दे देंगे। किन्ने दा? जस्ट 13 रुपए का। तो जी जलेबी आ वो जस्ट 30 रुपए पाई आ। तो अब्बा जा रहे हैं हम एयरपोर्ट नू, जस्ट आ गया फ्लाईओवर एयरपोर्ट का। कहीं यहाँ से रोड आ रहा है और यहाँ जा रहा है। ये सामने ये मुंबई का रेलवे और सॉरी एयरपोर्ट और रेलवे पास में ही है। तो ये है मुंबई का एयरपोर्ट जो जस्ट सबसे इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी, इसके दो रास्ते हैं आप देख सकते हो। ये है पाओ, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की ओर और एयरपोर्ट को जाएंगे। ये देखो गाइस सामने बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गाइस ਅਸੀਂ एयरपोर्ट ਤੇ पहुंच गए हैं। जस्ट ਇੱਥੇ पार्किंग है। जो लोग ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜस्ट ਇਹਦਾ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰजेस ਕਰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਚਾਰजेस ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਆ, जस्ट ये मुलाजिम है ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। हम दोनों सुपरवाइजर दिखना नहीं चाहिए, ये दिखेगा पीछे से दिख रहा चलेगा। ओके नहीं वो वैसे बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे हाँ रियल वे करते। तो गाइस ये देख रहे हो आप, तो ये लोग यहाँ के एक्स्ट्रा भाड़ा भी कभी चार्जेस करते हैं। कुछ लड़ने भी लग जाते हैं, कुछ जो ड्राइवर लोग होते हैं आपस में भाड़ा एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में लड़ने लग जाते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ कि भाई तेरे कारण मेरा काम ख़राब हो, तेरे कारण। यहाँ ऐसा काम नहीं होना चाहिए एयरपोर्ट के ऊपर। कुछ मेरे पास इन्होंने वीडियो आई है और मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपको आगे ले चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर की ओर। सो गाइस आपने ये भी देखा है यहाँ कुछ ऑटो वाले हैं और अपनी तरफ से शैतानी करते हैं। जो पैसेंजर लाइन से आ रहा है उसको नहीं दे रहे, और कुछ ऐसे पैसेंजर है जो ये देखो तो हम लोग बैठाएंगे लाइन से बैठाएंगे। पूछ के बड़ा क्या करें बसरो बड़ा रे बसरो को अब पीछे वाले बैठो। झगड़ा होता है इन लोगों को भाड़े के लिए। लाइन से बैठना था आप तो पीछे। सो गाइस आपने देखा है ये चीज़ें यहाँ होती है एयरपोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा। चोरी और दादागिरी सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। यहाँ कुछ दादा भाई है दादागिरी करते हैं। ये लाइन वाइज नहीं आते, अब लाइन वाइज। अभी मैं वीडियो शूट आउट करने लग गया तो वो दादा भाई है यहाँ से गाड़ी बैक घुमा कर पीछे ले आए, तो लाइन वाइज ही लेकर आ रहे हैं और सीधा नहीं लेकर आ रहे थे, तो यहाँ से बैठा कर लेकर जा रही है नंबर वाइज। और यहाँ की कुछ कंपनी है, ये क्रिस्टल है कंपनी, जिनका यहाँ सहयोग मिलता है। ये सभी को हेल्प करते हैं, हेल्प प्रोड्यूस करते हैं यहाँ के लोग रहने वाले। ये देख सकते हो। ये गाइस एयरपोर्ट के जस्ट पार्किंग एरिया है। यहाँ से ऑटो नंबर वाइज आ रहे हैं, बट यहाँ एक दिक्कत है, आपको मैंने वीडियोस में दिखाऊंगा वो दिक्कत क्या है। जैसे कि ड्राइवर लोग आपस में फाइटिंग करने लग जाते हैं और कस्टमर से एक्स्ट्रा भाड़ा वसूल करते हैं यहाँ से। ये चीज़ मैंने देखी है। यहाँ जो दादागिरी होती है ना, कह रहे हैं मुंबई में दादागिरी होती है, ये दादागिरी एयरपोर्ट के ऊपर भी होती है। तो कुछ वीडियो से मेरे को यहाँ के लोकल ने दिए, वो आपको मैं दिखाऊंगा। सो गाइस इस वक्त मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे और यहाँ से हम फ़्लाइट पूछेंगे हमारे घर की, और शायद एमरजेंसी मिले तो देखते हैं कितने की मिलती है। तो जस्ट यहाँ से पता चलेगा हमें। ये एयरपोर्ट है, जस्ट यहाँ से अराइवल, जैसे अंदर जाना ऑन अराइवल अंदर है। यहाँ से एक्सिट नीचे है, ऑन अराइवल अंदर है। यहाँ से जा सकते हो, आप देख सकते हो। यहाँ से फ़्लाइट है, फ़्लाइट वगैरह आप चेक करनी हो कौन सी कहाँ से जाती हो, यहाँ से होती है चेक। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी पास में ही है। जस्ट एक ही एयरपोर्ट है, इनके दो पॉइंट बनाए हुए हैं। एयरपोर्ट है डोमेस्टिक और एयरपोर्ट है, यही चीज़ है।
यहाँ तो सर, यहाँ गाइस आया था मैं, तो जस्ट ये 2 नंबर गेट है। यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 तक ये नॉर्मल है। और यहाँ जो 1 नंबर गेट है वो वीआईपी गेट है, और वहाँ पर वीआईपी लोग आते हैं। जस्ट जैसे कोई भी वीआईपी लोग हो उनके लिए वो 1 नंबर गेट है, वहाँ से वीआईपी की एंट्री होती है। सुपरस्टार हो गए, ऐसे बतेरे लोग हैं जो वहाँ 1 नंबर गेट से आते हैं। बट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ पर सभी नॉर्मल लोग हैं, जो मर्जी आ सकता है। यहाँ से जस्ट फ़्लाइट मिलनी आसान भी है। और यहाँ से हम पूछेंगे कि जस्ट इंडिया की फ़्लाइट कितने की पड़ेगी। और ये पास में है स्पाइस जेट, इनसे भी बात करेंगे, इनके काउंटर लगे हुए हैं। तो यहाँ से सर अगर फ़्लाइट लेनी है अपने, जैसे टैक्सी लेनी है ऑल ओवर, यहाँ से भी मिल जाती है टैक्सी, और नीचे से भी मिल जाती है। ऑटो वाला तो आपको मैंने दिखाई दिया, ऑटो का सेक्शन। और ये है यहाँ से फ़्लाइट लेने के लिए, यहाँ से ट्रॉली मिल सकती है आपको। जस्ट जो बेचारे टूर फिर नहीं सकते, जिनको हम कह देते हैं जिनके अंग 1-2 नहीं होते, तो उनके लिए ये भी लिफ्ट ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो। तो मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ के काउंटर पे, जहाँ से मैं पूछ रहा हूँ कि दिल्ली, यहाँ से मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से आगे लुधियाना तक की, लुधियाना का रहने वाला हूँ पंजाब का, और आगे की लिफ्ट कहाँ तक मिलेगी। फ़्लाइट के अंदर के पूछता हूँ क्या 1 दिन के अंदर के चार्जेस होगा अगर किसी को इमरजेंसी में फ़्लाइट चाहिए हो, आज या कल में। सो गाइस देखते हैं। जस्ट हमें ये पास में इंडिगो का एयरपोर्ट है, जहाँ से टिकट मिलती है, इंडिगो की काउंटर है। और यहाँ से हमने जस्ट आज की हमने एमरजेंसी बुकिंग पूछी थी, तो कितने की पड़ेगी। जस्ट यहाँ से एमरजेंसी हमें बुकिंग मिली है जस्ट 11,500 रुपीज़ की बुकिंग है, अगर जस्ट आज ही आपको चाहिए। और इसका टाइमिंग इन्होंने बताया 2:35, और मतलब ऑलमोस्ट 2:35 पे यहाँ से फ़्लाइट है। अगर आपको ये फ़्लाइट बुक करके उसके बाद वहाँ से आगे चंडीगढ़ की फ़्लाइट है, वो मैक्सिमम आपको पड़ेगी दिल्ली से चंडीगढ़, अगर आज ही चाहिए तो 7,495 रुपीज़। और जैसे ये हर एक घंटे बाद के रेट है, जिसका आप देख सकते हो। 1 घंटे पहले कुछ और रेट था, 1 घंटे बाद कुछ और रेट है। वो कह रहे अभी जब बुक कराओगे तो आपको इतने की पड़ेगी। ये टोटल मेरा खर्चा बन रहा था 21,490 कुछ एनी अदर रुपीज़ पड़ रहे थे। तो मेरे को, तो मैंने उनको पूछा कि अगर मैं 2 आवर्स टू बाय, अब मतलब कि मैं अगर 2 घंटे बाद आऊँ तो मेरे को फ़्लाइट ये मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं सर, 2 घंटे बाद का रेट कुछ और होगा, फ़्लाइट कुछ और होगी उनका। और अगर आपको आज ही नहीं चाहिए, कल चाहिए, कल इसका रेट का डिफरेंस होगा, परसों चाहिए रेट का डिफरेंस होगा। जैसे वो कह रहे हैं अगर आपने जब फ़्लाइट बुक करनी हो तो आपके फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड है, आपको 10 मिनट के अंदर मिलती है फ़्लाइट, उसका रेट कुछ और होता है। 1 महीने के अंदर फ़्लाइट मिलती है, उसका रेट कुछ और होता है। 1 साल के अंदर फ़्लाइट मिलती है, उसका रेट कुछ और होता है। तो गाइज़ रैपिड इंजेक्शन है यहाँ पर गाइज़, टेस्ट भी होता है रैपिडो, और जो हम बोलते हैं ना कि क्वारंटीन टेस्ट, तो यहाँ पर RT-PCR टेस्ट भी यहीं से होता है। अगर आपने किसी ने कराना है तो करा सकते हो। जस्ट यहाँ भी 500 फीस होगी। तो हम तो आगे जा रहे हैं, जस्ट आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। बट यहीं से एयरपोर्ट से हम रवाना हो रहे हैं, जस्ट एयरपोर्ट के अंदर से नहीं, जस्ट यहीं मुंबई में। तो हमारी तो देखते हैं अगर बुकिंग होगी ठीक है, नहीं तो हमारी तो कल ट्रेन की बुकिंग तो है ही। तो गाइज़ बाय बाय एयरपोर्ट। किसी टाइम अगर मैं यहाँ आया तो जस्ट एयरपोर्ट पे आऊँगा ज़रूर। यहाँ से देखो वो सबसे बेस्ट ट्रेन, ये क्लॉक लगा है, सबसे अच्छा है। ये बॉम्बे के एयरपोर्ट का है, क्लॉक सबसे बेस्ट है। ये देखो पास में है, ये क्लॉक सबसे बेस्ट लगा है। तो यहाँ से यहाँ से फ़्लाइट जाती है, उनका ये प्लेटफॉर्म गेट के ऊपर ही लिखा हुआ है कौन कौन सी फ़्लाइट कहाँ से जा रही है। एमिरेट की, इंडिगो की, कौन कौन से पॉइंट से जा रही है, उसी पॉइंट से आपको अंदर एंट्री करनी पड़ती है। ये यहाँ पर गाइस ड्यूटी फ्री एरिया भी आता है, तो वो अंदर मिलता है, यहाँ नहीं बाहर मिलता। हम जा रहे हैं हम नीचे, तो नीचे देखेंगे जहाँ से लोग बाहर आते हैं, ऊपर से भी आते हैं, जस्ट नीचे से भी आते हैं।
यहाँ पर akbartravel.com भी है, और यहाँ से मैंने टिकट पूछी थी चंडीगढ़ की, और यहाँ से मेरे को टिकट का डिफरेंस मिला। और यहाँ से टिकट मिल रही थी मेरे को मैक्सिमम 16,800 रुपये की टिकट मिल रही थी। तो वहाँ पर मेरे को इस टिकट और वहाँ की टिकट से बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ आप एक के पास मत जाकर कर लेना टिकट बुकिंग। यहाँ 3-4 काउंटर है, आप किसी पे भी ट्राई करो और जस्ट आपको टिकट मिलनी आवश्यकता तो होगी। और उसमें टाइम में सिर्फ 10-15 मिनट का अंतर होगा। ये 235 उसके पास था, 245 इसके पास है। 10 मिनट का अंतर है उस दोनों में टिकट में। और जस्ट फ़्लाइट यहाँ से आपको मिल सकती है अराउंड फिगर न्यू दिल्ली चंडीगढ़ तक की, और स्टॉप भी इसमें होगा, जस्ट आप देख सकते हो। तो गाइस इसमें स्टॉप भी होगा आपका 245 का, इसमें कोई स्टॉप नहीं है। और ये डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही थी, मैंने उनको बोला डायरेक्ट मिल रही है, उन्होंने बोला नो सर। तो यहाँ डायरेक्ट भी फ़्लाइट मिल रही है। तो हम आगे जाएंगे, आगे जाकर दिखाएंगे आपको थोड़ा सा। गाइस यहाँ से डोमेस्टिक एयरपोर्ट जस्ट इसका दूसरा हिस्सा है, और बाहर से जाना पड़ता है। बस भी निकलती है यहाँ से, आपको डोमेस्टिक जाना है तो डोमेस्टिक का भी है। उसकी मैक्सिमम 4 किलोमीटर है यहाँ से, अगर डोमेस्टिक जाना है तो। अगर आपको इंटरनेशनल के अंदर जाना है वो भी ठीक है, अगर डोमेस्टिक जाना हो यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पानी पियेंगे, वैसे बॉटल लेनी है तो 100 रुपये की है एक। तो हम नॉर्मल पानी पियेंगे, देखते हैं। वो लगा है हाथ से पीने वाला, वो देखते हैं कितने का। वो कह रहे हैं उसका पैसा नहीं है, आप ऐसे पी सकते हो, मेरे किसी ने बताया। तो जस्ट यहाँ ट्राई करेंगे, ठीक है, और पियेंगे। उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे पानी भी नॉर्मल मिलता है कि जस्ट पैसे से ही मिलता है पानी। गाइस ये यहाँ पे पानी पीने वाला आप नॉर्मल पी सकते हो। यहाँ ये सामने यहाँ बर्गर किंग है, इसके ऑपोजिट आप देखोगे इसकी बैक साइड बर्गर किंग की। और यहाँ पर पानी पीने को है। यहाँ पर एक छोटा स्लोर लगा है जिसमें 2 पानी की पाइपें लगी हैं, आप वहाँ से पानी पी सकते हो, ऑलमोस्ट फ्री है। अब हम नीचे जा रहे हैं, जस्ट हम फ्लाइट से जस्ट लिफ्ट से ये जाएंगे, सीढ़ी लिफ्ट से। गाइस इस ऑटो वाले का नाम है एयरपोर्ट का मालिक। ये एयरपोर्ट के ऊपर घूमता है, ये जा रहा है एयरपोर्ट वाला। क्या मीटर चल रहा है? चल रहा है। तो गाइस यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ऑटो वालों का मीटर नहीं चलता, तो वो भी यहाँ उस पर सारी लॉ नहीं है, तो वो भी बाहर जाएगा मीटर वाला। तो यहाँ ऐसे ऑटो है, देख सकते हो आप। ये मेन चीज़ है यहाँ, ये ध्यान रखना कभी भी एयरपोर्ट के ऊपर आना, अगर उसका मीटर नहीं चल रहा है तो उसके ऑटो में मत बैठना है और दूसरे ऑटो में बैठ जाना, क्योंकि मीटर वाला ऑटो लो है। दूसरे बिना मीटर में बैठोगे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस अपनी तरफ से मार देंगे कि यहाँ इतने किलोमीटर हुआ, इतने किलोमीटर हुआ। भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो भाड़ा देने में लगेज के भी पैसे मांग रहे हैं। ये ऑटो वाले हैं, ये आप देख सकते हो, ये ऑटो है। ये एक्स्ट्रा पैसे भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, जैसे लगेज के कह रहे हैं कि आपके पास ये एक लगेज है, इसके 20 रुपये से एक्स्ट्रा है। क्यों किस चीज़ के एक्स्ट्रा दें हम? ये गाइस यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे हैं लोग। तो यहाँ पर जो फॉरेनर होते हैं ना, फॉरेनर के भी यहाँ दिक्कत करते हैं। जो फॉरेनर जैसे कोई भी कंट्री का आता है तो उनको ये कह रहे हैं कि 100 या 1000, कभी 2000, 3000 भी मांग रहे थे। तो 3000 रुपीज़ नहीं मांगते। जस्ट फॉरेनर कोई भी कंट्री का हो, जैसे डॉलर, पाउंड, कोई भी करेंसी हो, जस्ट वो करेंसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो फॉरेनर कभी यहाँ दे भी देते हैं। तो कईयों की तो हम कहते हैं लॉन्ड्री लग जाती है, और पर जब पकड़े जाएँ जो धक्का चोरी, इसमें लड़ाई भी करते हैं और भागते भी हैं। और यहाँ के ये क्रिस्टल कंपनी है और यहाँ बेस्ट है, इनकी सपोर्ट है क्रिस्टल कंपनी की। यहाँ इन्होंने सभी यहाँ जितने भी ऑटो है, ऑटो वालों को दिक्कत जितनी आती है वो सारी क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ एक ऑटो से 10 ऑटो ख़राब होते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखो।
यहाँ पर आपके अगर बैग रखना हो, जैसे किसी कोई पर्सन यहीं उसका स्टॉप है, जैसे मैक्सिमम फ़्लाइट है इसी यहीं से बॉम्बे से आगे की नेक्स्ट फ़्लाइट है, ट्रांजिट करना है इंडिया से, इंडिया के अंदर की, तो वहाँ उसका लगेज रखने के भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। जैसे मैक्सिमम लगा लो ये 6 घंटे के 200 रुपये है, 12 घंटे का 400 रुपया है। जिस हिसाब से जितने घंटे हो गए उस हिसाब से उसके पैसे, जितने दिन यहाँ रहोगे उतने दिन का लगेज वो यहाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपने रखना है तो। यहाँ लगेज लोग बहुत रखते हैं, अगर रखना है तो आपके ऊपर डिपेंड है आपने कहाँ से कहाँ तक का रखना है। तो गाइस हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जाना है। सो गाइस यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है और जस्ट यहाँ पे आपको ओला उबर ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ फिर मैं बता रहा हूँ, ओला उबर तो आपको ठीक है, अगर आपने ऑटो या कुछ लेना है तो आपको प्लीज़ यहाँ से पूछ के ही लेना, क्योंकि दिक्कत ये है जो ऑटो आप लेते हो ऑटो के अंदर मैक्सिमम कोई भी होता है वो एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस करता है। मैक्सिमम आप देख सकते हो अगर बाहर का कोई फॉरेनर आ रहा है तो जस्ट फॉरेनर ने आगे जाना है कहीं, तो वो आ रहा है यहाँ पे तो उसको बोलते हैं 400। तो फॉरेनर को ये तो पता नहीं चलता कि 420 है कि 400 अदर करेंसी है, कोई भी जहाँ के फॉरेनर आता है तो वो अपने हिसाब से समझते हैं कि इतने पैसे लेते हैं, फिर वो उतने पैसे दे देते हैं। तो जिनको दे देते हैं उनकी तो किस्मत खुल जाती है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे मत इंडिया वालों करो, क्योंकि ये चीज़ हर एक को मैसेज जाना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये काम गलत है। क्योंकि मैंने हकीकत में देखा है, एक फॉरेनर था जर्मनी से आया था, उसने बोला 1000, उसने ये नहीं बोला रुपीज़, उसने बोला 1000। वो फॉरेनर ने 1000 उसको दे दिए जर्मनी करेंसी। तो वो तो अपनी तरफ से खुश होकर निकल गया, वो बाद में पता चला कि उसने उसके साथ फ्रॉड कर दिया, वो बाद में उसने कंप्लेंट की है। तो बट ना उसका अभी तक पता चला ना कुछ चला है। यहाँ दादागिरी चलती है सबसे ज़्यादा। गाइस यहाँ से एंट्री होती है ऑटो की और गाड़ियों की, ओला उबर की वहाँ एंट्री होती है, यहाँ से ऑटो जाते हैं और वो जहाँ से आपको पॉइंट दिखाया था वहाँ तक जाते हैं। ये एयरपोर्ट के बाहर का सिस्टम है सारा।